तो एमिनेंस इन शैडो के सीजन 3 में आपका स्वागत है। एमिनेंस इन शैडो का सीजन 3 सीजन 1 और सीजन 2 से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग होने वाला है। तो एमिनेंस इन शैडो का सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि शैडो इस बंदे से फाइट कर रहा होता है और अपने आखिरी पावरफुल मूव यानी कि आई एम एटॉमिक का यूज करता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे इस बंदे के चितड़े उड़ जाते हैं। और उसके बाद हमारा शैडो नीचे की ओर आ रहा होता है। तभी शैडो के पास एक ब्लैक होल बन जाता है। तभी बीटा शैडो को उस होल से हटने को कहती है और कहती है कि वो होल बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी बीटा शैडो का हाथ पकड़ लेती है, जिससे बीटा और शैडो दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। और जो उनके दोस्त होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यार मास्टर और बीटा कहाँ चले गए, अभी तो यहाँ पे ही थे। फिर हमें एक जगह को दिखाया जाता है जिसके बैकग्राउंड में हमें शैडो की वॉइस को दिखाया जाता है और हमें शैडो बता रहा होता है कि उसे अपने प्रेजेंट वर्ल्ड में जहाँ पे उसे शैडो की पावर मिली वो उसे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि यार उस पावर्स की मदद से वो एमिनेंस इन शैडो बन पाया। बट शैडो बताता है कि इसका मतलब ये नहीं कि उसे अपना प्रीवियस वर्ल्ड नहीं पसंद था, बट जो उसका प्रीवियस वर्ल्ड था भले ही उसमें मैजिकल पावर्स ना हो बट उसमें दूसरी पावर्स थी, और वो पावर्स थी पैसा। और वो पैसे मिलते थे हमें पढ़ाई करने से, पढ़ाई में बहुत अच्छे ग्रेड्स लाने पे और पॉलिटिशियन बनने पे, इन सब चीजों से हमें पैसा मिलता था। बट वो कहता है कि यार भले ही कोई सा भी वर्ल्ड हो बट मैं इस वर्ल्ड में भी एमिनेंस इन शैडो बनना चाहता था, बट मैं एमिनेंस इन शैडो उस वर्ल्ड में नहीं बन पाया क्योंकि मुझे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। और तुम कह सकते हो कि उस वर्ल्ड में मैजिकल पावर्स भी नहीं थी, इसके कारण मैं वहाँ एमिनेंस इन शैडो नहीं बन पाया। बट जब मैं इस लड़की से मिला, हाँ मैं जानता हूँ कि आप इस लड़की को जानते हो, इस लड़की का नाम है निशा मोरी, जो कि हमें सीजन 1 के एपिसोड 1 में दिखाई गई थी। फिर हमें शैडो बताता है कि जब से वो इस लड़की से मिला है उसकी किस्मत पलट चुकी है, क्योंकि जैसे ही वो इस लड़की से मिला होता है उसके अगले ही दिन ये लड़की किडनैप हो जाती है और कुछ लोग इसे पकड़ लेते हैं और इससे पैसे मांगने लगते हैं। और हाँ मुझे मालूम है ये सीन आपको सीजन 1 में दिखाया गया होगा और ये वही सीन को बता रहा होता है। बट हाँ यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि आप इस बंदे को तो जानते हो, ये एक मिलिट्री वाला बंदा है। इस बंदे ने सीजन 1 में उससे फाइट करी थी। बट मांगा में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मांगा में हमें दिखाया गया है कि इस बंदे की फट चुकी है, और इस बंदे की क्यों फटी है आप खुद देखो, क्योंकि यार जो अपना शैडो होता है वो एक नंबर का मस्कुलर इंसान बन जाता है। इस सीन में मुझे नहीं पता ये कैसे मस्कुलर बना, बट हाँ वो हमें बता रहा होता है कि वो मस्कुलर बन गया था। और ये देखने के बाद जो सामने मिलिट्री का बंदा होता है वो तो खुद ही डर जाता है और फिर शैडो उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। और फिर जो शैडो होता है वो निशा मोरी से कहता है कि यार तुम थोड़ा देख के चलो, तुम एक नोबल फैमिली की लड़की हो तो तुम्हें अकेले घर नहीं जाना चाहिए। और फिर जो शैडो होता है वो वहाँ से निकल जाता है। फिर जो निशा मोरी होती है वो कहती है ओ ये तो कितना फनी बंदा है, और वो हंसने लगती है और कहती है कि यार ये तो गैंगस्टर स्लेयर है। फिर हमें शैडो बताता है कि उस दिन के बाद से निशा मोरी और शैडो की दोस्ती बढ़ गई। इन दोनों की बातचीत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड बन गए थे। फिर शैडो हमें बताता है कि 3 दिन बाद उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ और उसके साथ उसकी दोस्ती क्या थी। मतलब उस दिन के बाद उसे निशा मोरी के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर हमें शैडो बताता है वो उसे इसलिए नहीं पता था क्योंकि उसे ट्रक ने टक्कर मार दी थी, और ट्रक से टक्कर मारते ही वो अपने उस दुनिया में मर गया था और वो दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया था जहाँ पे वो एमिनेंस इन शैडो बना। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है शैडो को जो कि एक ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है, बट वो बिल्डिंग्स टूटी फूटी होती है। मतलब यहाँ पे पता नहीं वॉर वगैरह हुई होगी। फिर हमें शैडो बताता है कि यार उससे तो पता ही नहीं था कि वो काली काली चीज ब्लैक होल थी। अगर उसे पता होता कि वो चीज ब्लैक होल है तो वो आराम से बच जाता। बोले यार शैडो को पता ही नहीं कि वो चीज ब्लैक होल है। यार सबको पता है कि वो ब्लैक होल है, पर शैडो को नहीं पता था कि वो चीज ब्लैक होल है। फिर शैडो हमें बताता है कि ये जगह को तो देख के उसे उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई। और फिर हमें पता चलता है कि ये जगह और कोई नहीं हमारी अर्थ ही है, यानी शैडो वापस से अपने अर्थ पे पहुंच चुका था। फिर शैडो हमें बताता है कि जितना उसे पता था कि यार अर्थ पे तो मैजिक यूज नहीं कर सकते थे, बट जो शैडो होता है अर्थ पे मैजिक को यूज कर पा रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है बीटा को। बीटा शैडो के पास आती है और शैडो कहता है अरे बीटा तुम भी यहाँ पे पहुंची हो। तो जो बीटा होती है वो कहती है जहाँ आप वहाँ मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल हूँ और मुझे आपके लिए चिंता हो रही थी इसलिए मैं आपके साथ आ गई। तो जो शैडो होता है वो कहता है चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम आ चुकी हो ना, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो जो बीटा होती है वो एकदम खुश होती है, वो कहती है कि मास्टर आपका थैंक यू। फिर जो बीटा होती है वो उसे दिखाती है कि यहाँ पे तो एक मेटल की प्लेट है और उसमें कुछ कोड वगैरह लिखा हुआ है। फिर जब शैडो उस चीज को देखता है तो वो कहता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है तनाका 302। तो फिर वो कहती है अरे आप इस कोड को पढ़ सकते हो।
तो शैडो कहता है हाँ मैं इसे पढ़ सकता हूँ, और भाई इसे कोई भी पढ़ सकता है क्योंकि वो अर्थ पे है, बट हाँ ये लोग नहीं पढ़ सकते क्योंकि इन्हें नहीं पता ना कि अर्थ की लैंग्वेज क्या है। पर जो अपना शैडो होता है वो बीटा को समझाता है कि ये जो जगह है वो है अर्थ, और ये जो जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं वो है जापान, मतलब ये लोग अभी जापान में है। और फिर हमें दिखाया जाता है निसामोरी को, और जो निसामोरी है वो कह रही होती है कि यार इन लोगों ने जापान की हालत क्या कर दी, मतलब जापान आप देख सकते हो कि जापान में कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, और पता नहीं ये डिस्ट्रक्शन किसने किया है, अभी ये चीज किसी को नहीं पता। और ये बात हमें निसामोरी भी बता रही होती है। और इसी के साथ एमिनेंस इन शैडो का सीजन 3 का एपिसोड 1 यही पे खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए मुझे कमेंट में बताओ ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।